नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2026 की डेडलाइन। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 31 मार्च की डेडलाइन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दी गई थी। इस 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। और आखिरकार 31 मार्च की डेडलाइन नज़दीक आते आते खूंखार नक्सली पापा राव ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने आत्मसमर्पण कर ही दिया। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब जब कुछ ही दिन बची हुई है तो भारत के अभी भी 3 मोस्ट वांटेड नक्सली बचे हुए हैं। वो भारत के 3 मोस्ट वांटेड नक्सली कौन? सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नज़दीक है, लेकिन अब भी भारत के 3 सबसे खतरनाक नक्सली सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। कौन है ये और क्यों माने जाते हैं सबसे बड़ा खतरा? जानिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मिशन नक्सल मुक्त भारत के तहत 31 मार्च 2026 की अंतिम तारीख तय की गई है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कई बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 बड़े नाम सामने हैं जिनका सरेंडर या अंत इस मिशन के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। मिसिर वेसरा, नक्सलियों का मास्टरमाइंड। मिसिर वेसरा को नक्सलियों का दिमाग कहा जाता है। यह बड़े हमलों की प्लानिंग करता है और संगठन की रणनीति तय करता है। कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड झारखंड और छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और इसके ऊपर करीब 1,30,00,000 रुपए का इनाम है। सुरक्षा एजेंसियां इसे पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। नंबर 2 पे आता है गणपति, नक्सलियों का सुपर कमांडर। गणपति नक्सल संगठन का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। संगठन का पूर्व महासचिव, जहानाबाद जेल ब्रेक और दांतेवाड़ा हमले से जुड़ा हुआ एक नाम है। करीब 4 करोड़ का इनाम भी गणपति के ऊपर है। गणपति सालों से ठिकाने बदलकर सुरक्षा एजेंसियों से बचता आ रहा है। और तीसरा नाम है सुकरू। जी हाँ, सुकरू छोटे ऑपरेशन का एक्सपर्ट। सुकरू लोकल लेवल पर नक्सली नेटवर्क तैयार करने में माहिर है। छोटे छोटे ऑपरेशन को अंजाम देता है, अलग अलग राज्यों में मूव करता है और खासकर उड़ीसा में मजबूत पकड़ बनाकर रखता है। इसके ऊपर करीब 55 लाख रुपए का इनाम है। यह जमीनी स्तर का संगठन को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला नक्सली है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जंगलों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। सुरक्षा बल दिन रात इन तीनों की तलाश में जुटे हैं। इन तक संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि सरेंडर करो वरना अंजाम तय है। अब यह देखना होगा कि 31 मार्च से पहले ये तीनों सरेंडर करते हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियां इनका अंत कर देती हैं। देश को नक्सल मुक्त बनाने की इस लड़ाई में अगला कदम क्या होगा? ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कुछ सलाह समझ में आती है तो आप जरूर कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।